हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चों ने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली है, फ़ीस पेमेंट भी कर दी है। इसके बाद सेकंड राउंड आएगा और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है थर्ड राउंड भी और फिर स्पॉट राउंड भी रिलीज़ करे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब आपके कॉलेजेस ओपन होंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी आपने जो एडमिशन लिया है इसमें आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हुए हैं, लेकिन 100% एडमिशन जब ही कन्फर्म होता है जब आप अपने कॉलेज के अंदर जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजेस कब से ओपन हो रहे हैं। 29 अगस्त से आप लोगों के कॉलेजेस ओपन होंगे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के। अब जो बच्चा थर्ड राउंड या उसके बाद एडमिशन लेगा, जो इस वीडियो को दिख रहा है, तो एडमिशन जब वो लेगा उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे से वो अपने कॉलेज में जा सकता है। बाकी जिसने फर्स्ट या सेकंड राउंड में एडमिशन लिया है उन्हें 29 अगस्त से ही उनका जो फर्स्ट डे है कॉलेज का वो होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जब आपका फर्स्ट डे कॉलेज का होता है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आपका वेरिफिकेशन होगा। आप जब जाओगे तो बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन या तो आप फर्स्ट डे विज़िट नहीं करा कॉलेज में, या फिर आपका एडमिशन लेट हुआ, या फिर आप बाद में कॉलेज गए, तो जब भी आप कॉलेज जाओगे तो फिज़िकल वेरिफिकेशन आप तब भी करवा सकते हो। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल या कोई ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि जिस दिन कॉलेज ओपन हो रहा है या एडमिशन लेने के इमीडिएट डे में ही आपको वेरिफिकेशन करवाना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रखने हैं सो दैट आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, 3 से 4 फोटोग्राफ आप वहाँ पर लेकर जाओगे। इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा इनके ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 10th के बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, सर 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है? नहीं, वो एक ही चीज़ होती है। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है। जहाँ तक 12th क्लास की बात है, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। जैसे अगर 12th क्लास की जो मार्कशीट होती है इसके साथ साथ आपको स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसे हम 12th का सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो मार्कशीट के साथ आप सेफ साइड के लिए वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो ये 10th और 12th की मार्कशीट की बात हो गई। इसके बाद बारी आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट से मांगा जाता है जो दिल्ली के बाहर से किसी ने स्कूलिंग कंप्लीट करी है। CBSE के बाहर किसी बोर्ड से, हरियाणा हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, इन स्टेट बोर्ड से अगर आपने अपना स्कूल कंप्लीट करा है तो आपसे यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगेगी। तो अगर आपने अभी तक भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से इशू नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए। याद रखिए, अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ अब तक, 10th 12th की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमको क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या TC वगैरह भी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पर नहीं मांगा जाता। आज से लगभग 5-6 साल पहले वो चीज़ें मांगी जाती थी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट जो हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिए हैं यूनिवर्सिटी से। कोई भी ऐसा अलग से डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या TC वगैरह है, ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस में नहीं मांगी जाती। अब वो 1-2% कॉलेज वाले कुछ अड़ जाएँ तो अलग मैटर है, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऐसा रूल नहीं है। इसके अलावा जो आपने CUT का एग्ज़ाम दिया है उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक। DU का फॉर्म भरा था आपने, एप्लीकेशन फॉर्म, CSAS वाला फॉर्म, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, और CUT का स्कोर कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा। चूँकि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो गया है, इट मीन्स जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ प्रोवाइड करा था वो एकदम ठीक है। तो मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि OBC या EWS का जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। वो है आपके पास तभी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, तो उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी से बिलोंग करता है, CW हो या डिसेबल कैंडिडेट हो या स्पोर्ट्स कोटा वगैरह हो, तो इन सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। अगर आप वार्ड क्वार्टर से आते हो तो अपने पेरेंट्स का जो भी एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा आपको, और डिफेंस क्वार्टर से आते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपको प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उस हिसाब से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट वगैरह हैं, वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
अगर आप ऑर्फन स्टूडेंट हो, ऑर्फन कोड में एडमिशन हुआ है आपका, तो पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो आप लगा सकते हो। या जो भी जिस भी आप आश्रम में रहते हो वहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अगेन आई वुड रिपीट कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको अब कन्फ्यूज़न इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कोई भी अंडरटेकिंग अब नहीं होता, उसी का एडमिशन वेरीफाई होता है जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। नाउ अब इसके अलावा क्या होता है, जब आप कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो में, वहाँ पर एक और फॉर्म आपको दिया जाएगा, कॉलेज का फॉर्म होता है वो। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो जब आप वहाँ जाओगे तभी आपको वो फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, वहाँ पर आपको फोटोग्राफ पेस्ट करने को कहा जा सकता है। ठीक है, वो तो आप ऑन द स्पॉट कर लोगे उसी दिन जिस दिन आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। इसके अलावा एक आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन निकालवाना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं होता इसमें, आपका जो कॉलेज है वहाँ पर प्रिंट आउट वाले होते हैं, साइबर कैफ़े होती है कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर आसपास, वहाँ आप जाओगे, सिंपल सी बात है, उनसे आप बोलोगे मुझे एंटी रैगिंग चाहिए, मेरा एक कॉलेज है, वो जस्ट आपको निकाल कर दे देंगे और वो आपको सबमिट कर देना है। जिस दिन आप वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जा रहे हो आप उनसे टाइम ले सकते हो, 2 दिन 3 दिन, आपको पता चल जाएगा कॉलेज में जाकर भी 100% क्लेरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं। तो एंटी रैगिंग का डॉक्यूमेंट आप नेक्स्ट डे भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। और ये जो एंटी रैगिंग का डॉक्यूमेंट है, हो सकता है हर एक कॉलेज आपसे नहीं मांगे, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको लिंक्स वगैरह कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक पे जाकर आप खुद से भी उसको फिलअप करके प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हो, उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। और या तो आप जाओगे किसी साइबर कैफ़े में, उनको ऑलरेडी पता होता है कहाँ कौन सा लिंक है, तो वो आपको निकलवा कर दे सकते हैं। ठीक है, वो 50-1 रुपये आपसे ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बड़ी डील नहीं है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई मेजर से डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखने, यही सिर्फ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाने हैं। और जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी ओरिजिनल भी होती है वो भी लेकर जाना और फोटोकॉपी भी लेकर जाना। हो सकता है 10th 12th की मार्कशीट कुछ टाइम के लिए कॉलेज वाले अपने पास रख लें और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वापसी दे दें, हो सकता है नहीं रखें, ऑन द स्पॉट चेक करके आपको ऑन द स्पॉट ही वापस कर दें। ऑलराइट, तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात इस वीडियो के अंदर हम करने आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट CSAS एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू।